हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग। उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स के इस वीडियो के माध्यम से यूपी से संबंधित, उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सभी प्रकार के परीक्षापयोगी प्रश्नों को हम हल करने का प्रयास करेंगे। करंट अफेयर्स एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ख़ासकर हम यूपी से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम देखते हैं उसमें उत्तर प्रदेश स्टेट स्पेशल से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। क्वेश्चन की प्रकृति और कह सकते हैं कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चन यहाँ पे अलग अलग हो सकते हैं, और लेकिन ऐसा नहीं होता है कि यहाँ पर यूपी से कोई क्वेश्चन ना आए। इस दृष्टिकोण से हम यहाँ पर इस वीडियो सीरीज़ के माध्यम से उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स को कवर किया जाएगा और इसे रेगुलर बेसिस पर आप सभी के मध्य यहाँ पर मैं पहुँचाने का अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूँगा। आप सभी भी इन वीडियोज़ को यहाँ पर रेगुलर बेसिस पर देख सकते हैं ताकि आपके उत्तर प्रदेश से संबंधित यहाँ पर सभी प्रकार की जो जानकारी है वो यहाँ पर कवर हो जाएगी। आप सभी इससे रिलेटेड जो PDF है वो हमें यहाँ पे आज़ाद UPPSC CSE एकेडमी पर आप हमारे साथ यहाँ पे जुड़ सकते हैं, और इस टेलीग्राम यहाँ पे चैनल पे आपको इस जो भी हम यहाँ पर चीज़ों को डिस्कस करेंगे उससे केस से रिलेटेड यहाँ पे सारी आपको PDF मिल जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है विशेष उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स के अंतर्गत। देखिए यहाँ पे मनरेगा मजदूरों के मानदेय में बढ़ोतरी की गई है और यहाँ पे यूपी में जो मनरेगा को लेकर मजदूरी मिलती है उसको लेकर यहाँ पे डेटा है। तो इसको चलिए देख लेते हैं कितना है उत्तर प्रदेश में यहाँ पे मनरेगा को लेकर मजदूरी। देखिए सबसे पहले यहाँ पे सरकार ने 2022-23 के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी अधिनियम, जिसे हम मनरेगा के नाम से जानते हैं, श्रमिकों की मजदूरी की राज्यवार यहाँ पे दरें निर्धारित की हैं। और क्योंकि यहाँ पर यूपी स्पेशल से रिलेटेड हम जानकारी पढ़ रहे हैं तो हमें उत्तर प्रदेश में मनरेगा श्रमिकों की जो मजदूरी है जो चालू वित्तीय वर्ष की स्थिति में 9 रुपये की बढ़ोतरी की गई। ठीक है, चालू वित्तीय वर्ष का मतलब ये हुआ कि 1 अप्रैल से लेकर के यहाँ पर 1 अप्रैल 2022 से लेकर के 31 मार्च 2023, ठीक है, इस दौरान यहाँ पे इसे हम वित्तीय वर्ष मानते हैं और इस वित्तीय वर्ष के लिए 9 रुपये यहाँ पे बढ़ाए गए हैं। देखा जाए तो आपका भी जो मिल रहा है यहाँ पर मनरेगा के तहत श्रमिकों को जो मजदूरी दी जा रही है वो कितनी है, यूपी में 213 रुपये मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 213। अभी तक यहाँ पर मिल रहे थे 204, इसमें हमने यहाँ पे 9 रुपये जोड़ दिया गया है और अब मिलने वाला है ये 213 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पर 9 रुपये जोड़े गए हैं और यहाँ पे मिलने वाला है 204 में 9 रुपये जोड़ के 213 रुपये मिलेंगे, ये ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़, उत्तर प्रदेश में जो मनरेगा के तहत 1.36 करोड़ जॉब कार्ड धारक हैं। डेटा बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखिएगा, ये सारे जो डेटा हैं इनको ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश मनरेगा के 1.36 करोड़ जॉब कार्ड धारक हैं इस समय, और यहाँ पर 9 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। चलिए दूसरी चीज़ यहाँ पे देखते हैं यूपी स्टेट को लेकर। देखिए हाल ही में योगी आदित्यनाथ सरकार के द्वारा असंगठित श्रमिकों को जल्द ही 5 लाख तक कैशलेस यहाँ पे इलाज की सुविधा इसमें होगा। ठीक है, यहाँ पे इलाज नहीं है, इलाज होगा। इलाज की सुविधा यहाँ पे प्रोवाइड कराए जाने का यहाँ पे निर्णय लिया गया है। क्या है इस योजना में, कैसे यहाँ पे प्रोवाइड कराई जाएगी, क्या सुविधा मिलने वाली है, उसको यहाँ पर साथ में देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे कोरोना संक्रमण काल में कठिन समय में जो करोड़ों मजदूर और कामगार थे, जो कि यहाँ पे देखा जाए कि एक समस्या यहाँ पर थी कि यहाँ पर इन कामगारों के साथ प्रदेश सरकार खड़ी रही, किसी तरीके इनको हेल्प करती रही, और इसी के तहत हाल ही में योगी आदित्यनाथ सरकार, जो कि कहते हैं यूपी में यहाँ पर दूसरी बार इनकी सरकार बन गई है, हाल ही के चुनाव में एक बार फिर से ये जीते हैं, तो इन्होंने कहा है कि सरकार प्रदेश में जितने भी असंगठित क्षेत्र के आपके करोड़ों पंजीकृत आपके मजदूर हैं, ठीक है, असंगठित क्षेत्र कहाँ का मतलब होता है जहाँ पर आपको एक दैनिक कार्य, एक दैनिक यहाँ पे आपकी फिक्स वेतन, पेंशन इत्यादि जैसी चीज़ों का यहाँ पर आपको नहीं मिलता है, और ऐसे किसी अन्य क्षेत्र में जहाँ पे ये सारी सुविधाएं नहीं हैं उसे हम कहते हैं असंगठित क्षेत्र। मजदूरों को, ऐसे असंगठित मजदूरों को यहाँ पे जो कि पंजीकृत उन्होंने कर रखा है अपने आप को कि एज ए असंगठित मजदूर के तौर पर, मजदूरों को मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना, ध्यान रखिएगा योजना कौन सी है, मुख्यमंत्री, यहाँ पर ध्यान रखिएगा योजना है मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना, और इसके तहत 5 लाख रुपए की कैशलेस इलाज की सुविधा दी जा रही है। ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 5 लाख रुपए की कैशलेस इलाज की सुविधा दी जाएगी। और देखा जाए तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा श्रम विभाग ने इसे अपनी 100 दिन की कार्य योजना में शामिल किया है। ठीक है, क्या है 100 दिन की कार्य योजना, इसके बारे में थोड़ा सा मैं डिस्कस करूंगा क्योंकि इसी से रिलेटेड एक और टॉपिक है आज हमारा, उसको भी डिस्कस करेंगे। तो श्रम विभाग ने इसे 100 दिन की कार्य योजना के रूप में यहाँ पर शामिल किया है। और जो चीज़ हमें यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात यह है
कि देखिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश सामाजिक सुरक्षा बोर्ड पंजीकृत श्रमिकों को कैशलेस इलाज की जो सुविधा देने जा रही है वो किसके माध्यम से मुहैया कराएगी? स्टेट एजेंसी कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ एंड इंटीग्रेटेड सर्विसेज, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में से कहते हैं सांचीज। सांचीज के माध्यम से ये आपको सुविधा प्रोवाइड कराए जाने का निर्णय लिया गया है। और देखिए यहाँ पे सांचीज के साथ उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा यहाँ पे अनुबंध भी कर लिया गया है। ठीक है, अब सांचीज जो है इसमें देखिए इन्होंने लिखा हुआ है साफ साफ कि बोर्ड ने यहाँ पे सांचीज को प्रीमियम के तौर पे प्रति श्रमिक 1102 रुपए के प्रीमियम का भुगतान करेगा। ठीक है, कितने रुपए का? 1102 रुपए का प्रीमियम का भुगतान यहाँ पे किया जाएगा। तो ध्यान रखना है इस योजना के बारे में। ठीक है, यहाँ पर मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 5 लाख की सुविधा, कैशलेस इलाज, 100 दिन की कार्य योजना श्रम विभाग के अंतर्गत है। सांचीज के साथ यहाँ अनुबंध किया गया है और उसके लिए यहाँ पे 1102 रुपए की दर से यहाँ पे प्रीमियम का भुगतान किया जाएगा। अगला देखिए यहाँ पे हाल ही में यूपी के हर विधानसभा क्षेत्र में 100 बेड के उच्चीकृत अस्पतालों को बनाने की बात की गई है। तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 403 विधानसभाओं में प्रत्येक विधानसभा में 100 बेड के यहाँ पे हाईटेक अस्पताल बनाए जाने की यहाँ पे घोषणा की है। तो हर एक जिले में 403 विधानसभा, देखिए जिले की बात छोड़िए, हर एक विधानसभा की बात की जा रही है। 403 विधानसभा क्षेत्रों में 100 बेड के सभी संसाधनों से युक्त आपके हाईटेक अस्पताल बनाए जाएंगे। इसके अलावा राज्य के प्रत्येक विकास खंड में ऐसे ही 25 से 30 बेड के बेहतरीन सीएससी और पीएससी उपलब्ध कराने के लिए भी यहाँ पे कदम बढ़ाए जाएं। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी आप कह सकते हैं ये उपलब्धि हो जाएगी, क्योंकि कोरोना काल में यही सबसे बड़ी एक समस्या देखने को मिली थी कि अस्पताल की कमी, बेड की संख्या में कमी, साथ ही साथ वहाँ पे सभी प्रकार की सुविधाओं की कमी। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि यूपी की इस तरीके से सभी विधानसभा सीटों पर क्षेत्रों में अगर हम देखें तो हाईटेक यहाँ पे अस्पताल अगर 100 बेड के बना दिए जाते हैं तो यहाँ पर ऐसे का आप समझ सकते हैं कम से कम यहाँ पे 4000 आपके यहाँ पे अस्पताल जो कहें बेड अस्पताल आपके पास उपलब्ध होंगे। इसके अलावा देखिए यहाँ पे मुख्यमंत्री ने रामनवमी के दिन रविवार को गोरखपुर के जंगल कौड़िया, ठीक है, जंगल कौड़िया स्वास्थ्य केंद्र से पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेला का यहाँ पे शुभारंभ भी किया है। तो ध्यान रखिए कहाँ शुभारंभ किया है? गोरखपुर के जंगल कौड़िया स्वास्थ्य केंद्र से इस मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेला का शुभारंभ किया गया। साथ ही हर व्यक्ति को उत्तम स्वास्थ्य देना सरकार का कर्तव्य है और इस दिशा में ये कार्य करने की ये बातें की गई। चलिए आइए बात करते हैं यहाँ पे योगी आदित्यनाथ सरकार के द्वारा एक और बड़ी घोषणा यहाँ पर की गई है। इसको लेकर डिटेल में चीजें अभी कुछ दिनों में डिस्कस में आएंगी, लेकिन फिलहाल अभी हमारे पास जो डेटा है उसको यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए कहा गया है कि 100 दिन का एक्शन प्लान यहाँ पे बनाने के लिए बोला गया है, जो कि आपको 10 सेक्टरों में बांटकर काम करेंगे। जो भी जितनी योजनाएं हैं, प्लान है, एक्शन प्लान है, योजनाएं हैं, उनको 10 सेक्टरों में बांटकर काम होगा और इसके लिए पहले 100 दिनों की कार्य योजना बनानी है। हुआ क्या है कि देखिए योगी आदित्यनाथ ने सभी विभागों को बोल दिया है कि आप यहाँ पर 13 से 20 अप्रैल तक योगी सरकार के द्वारा बोला गया है, सीएम के द्वारा, कि सभी अलग अलग जो विभाग हैं अपने 100 दिन की कार्य योजना का प्रस्तुतिकरण करेंगे। ठीक है, 7 दिनों में सभी विभाग अपनी अपने पहले 100 दिन की यहाँ पे कार्य योजना का प्रस्तुतिकरण करेंगे 13 से 20 अप्रैल के बीच। हाल ही में यहाँ पे मुख्य जो सचिव हैं यूपी के दुर्गा शंकर मिश्र, ठीक है, कौन है? ध्यान रखिएगा, दुर्गा शंकर मिश्र यहाँ पे मुख्य सचिव हैं आपके यूपी के। इन्होंने इसका प्रस्तुतिकरण किया है, इस प्लान के बारे में डिस्कस किया है। क्या है और भी थोड़ा सा और यहाँ पे डिटेलिंग पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। देखिए इसके व्यवहारिक और आर्थिक पहलुओं की अगर हम बात करें तो सीएम योगी ने कहा है कि इस बैठक में 100 दिन के लक्ष्य को तय किया जाएगा और जिसमें हम उसके व्यवहारिक और आर्थिक पहलू, अर्थात जो भी योजना या आपको खाका खींचा जाएगा, जो लक्ष्य रखे जाएंगे वो कितने व्यवहारिक हो सकते हैं, अर्थात लागू आप कैसे करेंगे, और दूसरा कितने वहाँ पे उसके इकोनॉमिकल आर्थिक वहाँ पे लाभ क्या होंगे। इन चीज़ों को ज़रूर आपने जो आप कार्य योजना की प्रस्तुतिकरण करेंगे उसमें इस पॉइंट्स को रखना बहुत ज़रूरी होगा। साथ ही यहाँ पर अपने अपने विभागों से विचार विमर्श करके ये मंत्रियों को ये रणनीति बनानी है। तो कार्य का जिम्मा यहाँ मंत्रियों और विभागों को सौंपा गया है और ये भी कहा गया है कि इन परियोजनाओं में या फिर जो कार्य योजना बनाई जा रही 100 दिन की, इसमें ईज ऑफ लिविंग पर भी विशेष ध्यान यहाँ पे दिया जाए। आइए बात करते हैं कौन से हैं ये 10 सेक्टर और विभाग। तो चलिए एक एक करके इन सेक्टर और विभागों की डिस्कस कर लेते हैं, आपको बता देते हैं। देखिए पहला है कृषि विभाग है, जिसमें कृषि उत्पादन को लेकर काम करना है। अब कृषि से संबंधित देखिए काम जो भी है, जैसे कि इसमें कृषि विभाग
कृषि विपणन, विदेश व्यापार, कृषि शिक्षा और अनुसंधान, उद्यान एवं प्रसंस्करण, गन्ना विकास, पशुधन, दुग्ध विकास, मत्स्य, रेशम विकास, लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल सिंचाई, जल संसाधन और सहकारिता। ये सारे जो कार्य यहाँ पर हैं उनको किसके अंतर्गत रख के कार्य किया जाएगा? कृषि उत्पादन के अंतर्गत इनको डिवाइड कर दिया गया और सारे काम यहाँ पर इस विभाग के अंतर्गत इनसे रिलेटेड काम आपको संपन्न किए जाएंगे। इनसे रिलेटेड आपको 100 दिन की कार्य योजना यहाँ पे बनानी है। दूसरा यहाँ पे विभाग दूसरा जो योजना यहाँ पे सेक्टर के रूप में डिवाइड किया गया वो है अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास। अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास के अंतर्गत देखिए किसे किसे रखा गया है। अवस्थापना, औद्योगिक विकास, एमएसएमई, हथकरघा, वस्त्र उद्योग, ऊर्जा, अतिरिक्त ऊर्जा, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, नागरिक उड्डयन, लोक निर्माण विभाग, खादी ग्रामोद्योग, एनआरआई एवं संस्थागत वित्त। ये सारे चीज़ें जो होती हैं स्थापना एवं औद्योगिक विभाग सेक्टर के अंतर्गत इन्हें विभाजित किया गया है और इनके लिए भी 100 दिन की कार्य योजना बनानी है। अगला देखिए यहाँ पे अगली जो योजनाएं हैं, तो तीसरा सेक्टर है सामाजिक सुरक्षा, जिसमें समाज कल्याण, महिला कल्याण, दिव्यांगजन सशक्तिकरण, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक कल्याण, वक्फ, श्रम एवं खाद्य एवं रसद को यहाँ पे रखा गया है सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को यहाँ पे चौथे सेक्टर के रूप में डिवाइड किया गया है, जिसमें चिकित्सा, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा, आयुष, बाल विकास, पुष्टाहार, खाद्य और औषधि प्रशासन विभाग को यहाँ पर रखा गया है। ग्राम विकास से रिलेटेड ग्राम विकास, पंचायतीकरण, नमामि गंगे, जलापूर्ति, राजस्व और ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, ये सारी इनसे रिलेटेड जो भी योजनाएं, कार्य योजनाएं, प्लान या फिर ऐसा जो योजनाएं चल रही हैं, जो बनाई गई हैं और जो बनाई जा सकती हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे ग्राम विकास के अंतर्गत यहाँ पर आपको देखनी होंगी जो 100 दिनों से रिलेटेड होंगी। इसके साथ साथ देखिए छठा यहाँ पे है नगरीय विकास, जिसमें आवास और शहरी नियोजन को शामिल किया गया है। नगर विकास की संबंधित प्लानिंग, नगरीय रोजगार को कैसे बढ़ावा दिया जाएगा, गरीबी उन्मूलन को आप कैसे कम करेंगे, पर्यावरण की समस्या का निदान कैसे करेंगे और वन एवं वन्यजीवों की संरक्षण के लिए कार्य कैसे किया जाएगा, ये सारा काम हमें नगरीय विकास में सुनिश्चित करना है। पर्यटन संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए संस्कृति, पर्यटन, धर्मार्थ कार्य, सूचना और भाषा इत्यादि के क्षेत्रों में जो भी कार्य योजनाएं हैं उनको लेकर 100 दिन की कार्य योजना बनानी है। शिक्षा के क्षेत्र में चाहे वो बेसिक शिक्षा हो, माध्यमिक शिक्षा हो, उच्च शिक्षा हो, व्यावसायिक शिक्षा हो, प्राविधिक शिक्षा हो या युवा कल्याण हो, इनसे रिलेटेड आपको योजना बनानी है पहले 100 दिनों की। राजस्व संग्रह के अंतर्गत जीएसटी, कर, निबंधन, आबकारी, परिवहन, भूतत्व, खनिकार्य इत्यादि यहाँ पर रखा गया है। जबकि 10वां जो विविध के रूप में बताया गया है, जैसे गृह, सचिवालय, प्रशासन, कार्मिक और होम गार्ड से रिलेटेड यहाँ पे कार्य योजनाओं को विविध के अंतर्गत रखा गया है। तो ये सारा जो कार्यभार है यहाँ पे बताया गया है। देखिए एक चीज़ और भी है इसमें, इसके लिए मुख्यमंत्री यहाँ पे दौरे पे निकलेंगे और सभी जिलों के प्रभारी मंत्री और नोडल अधिकारी यहाँ पर नियुक्त किए जाएंगे इन कार्य योजनाओं के लिए। 100 दिन की जो कार्य योजना होगी उसके लिए यहाँ पे उनके कार्यों की जो निगरानी का जिम्मा होगा वो प्रभारी मंत्री और नोडल अधिकारियों को दिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो इन कार्यों की निगरानी का जो जिम्मा होगा वो आपको प्रभारी मंत्री और साथ ही साथ नोडल अधिकारी दोनों का होगा। तो यहाँ पर इस तरीके से ये कार्य योजना है जो बनाई जा रही है। इसमें देखिए एक चीज़ और भी है, इस योजना को बेसिकली इसका फर्स्ट ऑप्शन है 100 दिन, ठीक है, 100 दिन है। दूसरा जो है वो आपका है 6 महीने और तीसरा जो इसका चरण है वो है 1 साल, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे ही पूरे अगले 5 साल तक के जो सरकार यहाँ पे 5 साल काम करने वाली है, तो यहाँ पर आपको पहले 100 दिन का कार्य, फिर 6 महीने का और फिर साल भर का, और इसी तरीके से पूरे 5 साल तक काम करना है इस सरकार को। तो ये योजना यहाँ पर लेकर आई गई थी, वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली है। तो आज के यूपी स्पेशल के घटनाक्रम में समसामयिक घटनाक्रम को हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। सारे चीज़ों को यहाँ पर देख लीजिएगा। इसके अलावा जो भी इस जो PDF है आपको आज़ाद यूपीपीएससी CSC टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। बाकी अन्य जो भी घटनाक्रम करंट से रिलेटेड यूपी स्पेशल आपको डेवलप होंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाकी टॉपिक्स को हम डिस्कस करने के लिए आपके समक्ष यहाँ पर जल्दी ही दूसरा वीडियो लेकर आएंगे। तब तक इनको अच्छे से पढ़ लीजिए, रिवीजन करिए। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।